हमारे तो जितने लोग हैं वो इस दुनिया में सलामत हैं, फिर भी हम उनसे मिल नहीं सकते। मरने के बाद क्या तुमसे मिलोगे? नहीं। हमें और तुम्हें क्या करना है जानते हो? हम दो हो गए, ताकत दूनी हो गई। कैसे दो? कैसे हम दोनों दो हो गए? तुम्हारा सबसे पहले बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ, तुम्हारा नाम। मेरा नाम तो राम है। तुम्हारा नाम राम है और मेरा नाम जानना चाहते हो? आपका नाम क्या है? मेरा नाम रहीम खान है। रहीम खान? हाँ, मेरा नाम रहीम खान है। तो कहना क्या चाहते हैं? हम अब हो गए तो अब इस जंगल में चलेंगे और देखेंगे कहीं ना कहीं हमें और तुम्हें शरण जरूर मिलेगी। समझ गया। जब शरण मिलेगी राम, तो फिर हम हो जाएंगे 4-5। कहने का मतलब है हाँ, कि तुम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हो? हाँ। नहीं रहीम, क्यों? अगर कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाने का कहता है तो हमारा कलेजा दहल जाता है, क्योंकि वो जमींदार हमारा जिगरी दोस्त था जिसने मेरे परिवार के साथ ऐसा किया है। इसलिए ये राम दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा सकता। राम, मैं वो जमींदार नहीं हूँ, मैं वो ठाकुर का बच्चा नहीं हूँ, मैं पठान का बच्चा हूँ। अल्लाह की सौगंध खाकर कहता हूँ राम, जिस जगह तुम्हारे तन का पसीना निकलेगा उस जगह रहीम का खून निकलेगा। कौन? रहीम खान। हाँ मेरे भाई, अगर तुमने मुझे मरने से बचाया है, हाँ, और दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो ठीक है। रहीम खान, हाँ बोलो भैया। ये राम सिंह, ये राम और वादा करता है रहीम खान कि अगर तुमने मुझे मरने से बचाया है तो ये राम कसम खाता है उस माँ की जिसने मुझे जन्म दिया है, और वादा करता है कि जहां पर तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां पर राम अपना खून बहा देगा। हाँ, लेकिन हाँ बचा तो लिया, लेकिन बचाने के बाद हम दुश्मन से बदला कैसे चुका पाएंगे? कोई रास्ता, कोई उपाय हो तो उसका विकल्प बताइए जिससे कि हम उस मंजिल तक पहुंच सके। राम, हाँ, देखो इस जंगल में बहुत बड़ा एक डाकू रहता है। क्या डाकू? डाकू रहता है जिसका नाम मंगल सिंह है। ओ, नाम तो सुना है रहीम खान, लेकिन आंखों से नहीं देखा। हम तुम्हें दिखाएंगे ना। अच्छा, हम चलेंगे उस अड्डे पे और वो देखेगा, लेकिन होशियारी से चलना है ना। जब वो देखेगा हमें तुम्हें और बुला गया अपने पास, तो हम उसके पास चलेंगे, अपनी मजबूरी उससे कहेंगे। अरे वो भी दयावान है, चोर है, डाकू हो तो क्या हुआ, लेकिन उसके अंदर दया है। तो ठीक है रहीम खान, समय बहुत कम है, चलो हम इसी वक्त बिहड़ करते हैं डाकू मंगल सिंह की शरण में, और डाकू मंगल सिंह से अगर मदद मिल गई तो हम जमींदार भैरव सिंह से गिन गिन के बदला चुका लेंगे। क्यों नहीं मेरे दोस्त, लेकिन आज हमारी दूनी हो गई ना। हंसो हंसो, और आज के बाद ये रहीम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखेगा मेरे भाई। वादा करो मुझसे। वादा करता हूँ। वादा है ना? नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, खुश रहना मेरे यार। एक जानवर कोई इंसान को मारे,
ही रहना। क्यों नहीं सरदार जी? तुम लोगों ने सुना नहीं होगा, मुझे जासूस द्वारा आज खबर मिली है। हाँ, सरदार जी। अरे वो हरामजादा खन्ना हाँ, सरदार जी। इंस्पेक्टर हमारे लिए बीड़ा उठा रखा है। उसने 50,000 रुपए और बीड़ा की शर्त है कि जब तक मंगल को पकड़ेंगे नहीं तब तक वो मुझे चैन नहीं है। कौन ऐसा माई का लाल है कि ये मंगल के हाथों में हथकड़ी डाल दे? क्यों नहीं सरदार जी? अरे हमको मिटा सके ना अब जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ना जमाने में दम नहीं। अरे हमसे जमाना खुदा, हम जमाने खन्ना, हाँ, सरदार जी। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो आ हमारे सामने आ। देखता हूँ अगर तू अपनी माँ का दूध पिया है तो मैं कोई बकरी का दूध नहीं पिया। भूल कर न रखा तो मेरा नाम मंगल नहीं है। ए मंगल, इतना नादान नहीं है कि जब तक हाथों में बंदूक है कोई माई का लाल मेरा दाता नहीं कर सकता। सरदार जी। साथियों, अपने जवान सब जमात है या नहीं, और आज हम भी घर की तरफ चल रहे हैं। उसके बाद तुम लोग अपने अड्डे पे छिपे रहना। नंबर 1 और नंबर 2 रास्ते जो अपने हैं उस पे तैनात रहना। अगर कोई आता है तो जासूस दे देना। आओ मेरे साथ और हम कौन है? सरदार जी, लग रहा है पुलिस का जासूस आया हुआ है। पुलिस का जासूस आया हुआ है। हरामजादो, तुमने जरा से कौप नहीं खाया। अरे हरामजादो, तुमने जरा से कौप नहीं खाया। कहाँ आ गए? ये मंगल का अड्डा है, और अगर साले आगे तो पैर बढ़ाया तो फोन कर रख दूंगा। हाँ हाँ, डाकू मंगल का यही अड्डा है, और आने में तूने खौफ नहीं खाया रे। शर्म नहीं खाता, नाम लेकर तो अपने दहशत नहीं खाता। अरे मैं सदा पुलिस मेरा नाम सुनकर टहलती है, और तू यहाँ आ गया। सबसे पहले बता कि कोई तू जासूस तो नहीं है? मगर कसम है माँ भवानी की, अरे कसम है माँ भवानी की, सबसे पहले तुझे करना क्या होगा? ए नौजवानों, सरदार जी, मैं बंदूक लोड कर रखा हूँ, और तुम दोनों की तलाशियां लो। हो सकता है कहीं ये पुलिस के मुखिया
क्या मोबाइल लेकर आए हो? मोबाइल उसके साथ से चलो। आवाज अगर ऊंची उठाया तो समझ ले फोन कर रख दूंगा। मैं वैसा वाला हूँ को जो शीशे से पत्थर को तोड़ देता हूँ। क्या यार जवानों, इसके पास संतलाशिया कर लिया। आओ लग जाओ इधर से। तो सरदार डाकू मंगल सिंह आप आज बात क्या है? सरदार जी, आपका बहुत बड़ा नाम सुनकर, घबराओ नहीं, आपका बहुत बड़ा नाम सुनकर आपके गिरोह में आया हूँ, आपके अड्डे पे आया हूँ और मदद लेने के लिए आया हूँ। क्या मदद? किस चीज की मदद चाहते हो? मदद ये लेना चाहता हूँ, सरदार जी की कहानी हमारी बहुत बड़ी है और उसी कहानी को अगर मैं बताना चाहता हूँ तो आप ध्यान से सुनिएगा। बताओ। एक बात सुन लीजिए, मेरा नाम विख्यात कर तूने कर दिया और विख्यात है संसार में। सबसे पहले बता तेरा नाम क्या है? मेरा नाम राम रहीम। राम रहीम। क्या राम और रहीम? हाँ हाँ, राम रहीम। राम नाम तो बहुत प्यारा है। दोनों इंसान के नाम बहुत प्यारे हैं। हम दोनों बहुत शरीफ आदमी हैं। मुसीबत बताओ राम, सिर्फ गलतियां मत करना। वैसे जो वचन अगर मुझसे मांगेगा तो बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटना, गरीबों को नहीं सताना, अमीरों को जड़ से मिटा देना, यही हमारा कर्तव्य पालन है। सरदार जी, बता। आप चिंता न करें, मैं आपके पास इसीलिए तो आया हूँ कि आप गरीबों के मसीहा हैं और गरीबों की मदद करते हैं। यही सुनकर आपके शरण में आया हूँ। कहानी अगर जानना चाहते हैं तो मैं अपनी कहानी बताऊंगा। हाँ, बता राम, देर मत कर। तो सुनिएगा सरदार जी। किशनपुर गांव में एक जमींदार भैरव सिंह था। भैरव सिंह बहुत कमीना और बुज़दिल इंसान है। एक दिन मेरी बहन, जिसका नाम था रानी, वो बगीचे में माँ के पूजा के वास्ते फूल तोड़ने गई। वो ठाकुर को जब पता चला कि रानी बगीचे में फूल तोड़ने के लिए गई, वो ठाकुर बगीचे में पहुंचकर मेरी बहन की इज्जत को लूटकर उससे बर्बाद कर दिया। उसे दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। जब इस बात को मेरी माँ को पता चला, माँ ने मेरी बहन को मार कर उससे घर से बेघर कर दिया। न बेचारी वो कहां दरबदर की ठोकर खाती हो। इसके बाद जब इस बात को मेरी माँ ने बताया, क्रोध में आकर जमींदार की हवेली पहुंचकर जमींदार साहब से मुकाबला हुआ। जब जमींदार मुझसे पेश न पाया तो कमीना पुलिस स्टेशन पहुंचकर मेरे नाम FIR दर्ज किया। मेरे घर में दुनाल बंदूक, गले का हार, सोने के कंगन रखकर मुझे गिरफ्तार करवाकर 10 साल की सजा दे दी। जब 10 साल जेल में बीत गए, 10 साल के बाद जब मेरी रिहाई हुई, जब मैं घर पे आया तो मेरे घर पे ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछा कि भैया हमारे घर के लोग गए तो कहाँ गए। पड़ोसी ने बताया कि भैया जब तुम्हें जेल हुआ, जेल जाने के बाद जमींदार भैरव सिंह का इतना बड़ा जुर्म बढ़ गया कि तेरे घर पे ताला लगा लिया, खेत और खरिहान पे कब्जा कर लिया, तेरी बूढ़ी माँ को धक्के मार कर घर से बेघर कर दिया, तुम्हारी बीबी राधा को कानपुर में मुन्नी बाई के हाथ बेच दिए। सरदार जी, ये सारी बातें
मुझे मजबूर कर दिया। मैंने सोचा अगर जमींदार के पास जाता हूँ तो मिटा दिया जाऊंगा, इससे अच्छा है कि अपने आप को जान दे दूंगा, लेकिन दुनिया को मुंह नहीं दिखाऊंगा। जब मैं बियाबान जंगल में अपने गले में फांसी का फंदा डालकर जान देने जा रहा था, इस बेचारे ने, इस रहीम ने पहुंचकर मेरी जिंदगी को बचा लिया। और बचाने के बाद इसने कहा कि तुम अपनी जान क्यों दे रहे हो। मैंने अपनी पूरी कहानी बताया। कहानी बताने के बाद रहीम ने कहा कि राम तुम घबराओ नहीं, अगर तुम दुश्मन से बदला लेना चाहते हो तो चलो। डाकू मंगल सिंह का नाम सुना है? मैंने कहा सुना तो है लेकिन आंखों से नहीं देखा। रहीम खान ने कहा चलो हम उस बीहड़ चलते हैं और डाकू मंगल सिंह के पास पहुंचते। डाकू मंगल सिंह के शरण में पहुंचकर डाकू मंगल सिंह से मदद लेंगे। अगर डाकू मंगल सिंह से मदद मिल गई तो राम तुम अपने दुश्मन से गिन गिन के बदला चुका लोगे। इसलिए राम तूने कहानी बताकर ज्वाला ही बना दिया मेरे दिल को। अरे ज्वाला बना दिया। कसम है मां भवानी की कि हम और हमारे साथी तेरे साथ दोनों के तैमाद हैं। और उस मक्कार से मैं बदला चुकाना चाहता था, मगर अभी तक उसके पास नहीं गया। राम कहिए सम्राट जी। ये अच्छा हुआ कि तू आ गया। अब सारे कांटे तेरे अगर निकला नहीं दिया तो फिर जमींदार तेरा नाम सुनसान कर दूंगा। लाख लाख शुक्रिया है सरदार जी। और मैं एक बात सोचता हूँ, और चोरी करके बीत गए मुझे 18 साल। सरदार जी। कसम है मां भवानी की, यही उलझन तो मेरे में, मगर आज सबसे पहले दोनों मां भवानी की कसम खाओ कि मैं तुम्हारे साथ दगा नहीं करूंगा। सरदार जी कसम खाता हूँ उस माँ की जिसने मुझे जन्म दिया है, और कसम खाता हूँ उस माँ भवानी की कि मैं आपके साथ धोखेबाजी नहीं करूंगा और न कोई गद्दारी करूंगा। यही सच तुझे ही कहना होगा। सरदार जी
मैं अल्लाह की सौगंध खाकर कहता हूं, तुम्हारे साथ कोई धोखेबाजी में नहीं करेंगे। अगर जिस जगह तुम्हारा पसीना गिरेगा, ये रहीम खान अपना लहू बहा देगा। और शर्त है कि कभी जमींदारों को जड़ से मिटा देना और गरीबों को इमदाद, जो रिश्वत लाना उस गरीबों को बांट देना है। अगर किसी बहन बेटियों को कोई आंख दिखाए तो उसकी आंखों को भून कर रख देना। बहुत खूब सरदार जी, बहुत खूब। यही प्रतिज्ञा मेरी है। सरदार जी, वादा करता हूं और कसम खाता हूं, अभी तक आप जो काम करते थे, अब आज से काम आप नहीं करेंगे। वो काम हम दोनों भाई करेंगे। आप बैठ के आराम करो। और हाँ, अब तो वो जमींदार भैरव सिंह किशनपुर में जिंदा नहीं बचेगा। जब तक उसका नामो निशान नहीं मिटा दूंगा, तब तक मेरे परिवार की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। राम, कहिए सरदार जी। मैं समझ गया, परंतु राम, तेरे हौसले देखकर मेरे दिल में उलझन आ गई। अभी तेरे पास कुछ नहीं है, हौसले बड़े बुलंद हैं। मान गया कि तू काम करके वापस आओगे। मेरी बात सुनो। तो लोए बंदूक अनंत में चला लेके तुम जब खबर आओगे राम, फिर दिल को मेरे तसल्ली कभी होगी। सरदार जी, राम, अब तो ताकत दूनी हो गई है और अब ये राम और रहीम अपनी कला दिखाकर रहेंगे। और हाँ, लेकिन सबसे पहले अगर हम लोग इस लिबास में जाते हैं, इस लिबास में अगर किशनपुर गांव जाते हैं, तो जमींदार जरूर पहचान लेगा। राम, इतना नादान मंगल नहीं है रे कि जो तुझे इस लिबास में मैं भेज दूं। और सबसे पहले हमारे अड्डे पे, और कैसे हमारे वस्त्र धारण दोनों करके तब वहां जाना होगा। चलो सरदार जी। अगर ऐसे चले जाएगा तो बेमौत मारा जाएगा। यही तो मैं भी कह रहा हूं। तुझे सारी विद्या निपुण करके भेजूंगा, मगर